एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने कुछ कैन के बोतल को साफ सफाई कर इनको ले लिया है और फिर इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ले लिया है ये वॉलपेपर को। सभी कैन के ऊपर मैंने वॉलपेपर को चिपका दिया और फिर देखिए इस तरीके से मैंने जूट की रस्सी को इन बोतल के एकदम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ गम के हेल्प से रस्सी को चिपका दिया। और अब मैं तैयार करने जा रही हूँ कुछ DIY फ्लावर्स को बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक के जो ट्रे होते हैं उनको। इन्हीं ट्रे में से मैंने इस तरीके से देखिए एक एक करके इनको काट कर निकाल दिया था और फिर इनको अलग अलग कलर कर दिया। कलर करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया ये प्लास्टिक के कुछ फ्लावर्स जो मेरे पास पड़े थे। इन फ्लावर्स को मैंने गम के हेल्प से चिपका दिया और फिर फ्लावर के नीचे की तरफ मैंने अलग अलग कलर से बाउंड्री क्रिएट कर दिया। और अब मैंने ले लिया है कुछ वुडन स्टिक्स, इनको मैंने ग्रीन कलर कर दिया और फिर इसको रख दिया सूखने के लिए। तो चलिए मैं आप सभी को डेकोरेट कर दिखा देती हूँ मेरे DIY फ्लावर्स। फिलहाल मैं इसको इस कैन के अंदर रख रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको स्टिक के अंदर गम के हेल्प से चिपका दिया और अब मैं इसी कैन के अंदर एक एक करके अपने DIY फ्लावर्स को रख दूंगी। देखिए आप सभी भी इसी तरीके से जो एक के ट्रे आते हैं उसको ना फेंक कर कुछ DIY अपने हाथों से बनाकर अपने घर को सजा सकते हो। देखिए हर चीज़ खरीदना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं जितना हो सके अपने ही हाथों से DIY बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर देती हूँ। अब बारी थी मेरे सभी ही DIY कैन जिसको मैंने तैयार किया था उसको लगाने के लिए। इन कैन को लगाने के लिए मैंने लिया है अपने इस किचन के एरिया को। यहाँ पर मेरा ये वॉल सेल्फ है। मैंने सोचा तो इसी सेल्फ के ये जो कॉर्नर वाला पिलर है इस पर मैं अपने DIY कैन्स को लगाऊंगी। इस वाले हिस्से को मेरे चूज़ करने का मकसद यही था कि जिस कैन पर मैंने जो वॉलपेपर जो लगाया था वो इसके डेकोरेशन के हिसाब से यहाँ पर मैच हो रहा था। तो इस तरीके से देखिए मैंने पहले तो पिलर के ऊपर नेल्स लगा दिए थे और फिर इसी नेल के ऊपर मैंने एक एक करके सारे ही अपने जो कैन होते हैं इसको मैंने हैंग कर दिया। और फिर इसके अंदर कुछ मेरे DIY फ्लावर्स जो कि मैंने खुद तैयार किए थे उनको रख दिया और फिर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स को इसके अंदर रख दिया। फाइनली ये वॉल पर हैंग करने के बाद बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था ये सिंपल सा कैन जिसको मैंने फेंकने के लिए रख दिया था इसको मैं इस तरीके से DIY कर एक खूबसूरत देखिए इस तरीके का हैंगिंग प्लांटर तैयार कर सकती हूँ। अगर आप घर पर आपके पास लाइव प्लांट है तो इसके अंदर पानी देकर आप लाइव प्लांट भी इसके अंदर हैंग कर सकते हो। अब मैं तैयार करने जा रही हूँ अपने नेक्स्ट DIY को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये बेकार पड़े बल्ब। इन बल्ब को मैंने अच्छे से साफ कर लिया और सबसे पहले मैं इस वाले बल्ब पर कर रही हूँ कलर। नीचे की तरफ मैंने येलो कलर कर दिया था और ऊपर के पार्ट को मैंने रेड कलर कर दिया और फिर रेड कलर के ऊपर इस तरीके से पोल्का डॉट कलर कर दिया था। इस तरीके से फटाफट से मैंने एक DIY मशरूम तैयार कर दिया और अब मैं इस बल्ब को अपने इस हैंगिंग बास्केट के साइड पर रख दूंगी। फिर मैंने बाकी बचे जितने भी बल्ब थे उनको अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर दिया। जैसे कि इस वाले बल्ब के ऊपर के पार्ट मैंने कुछ जूट के रस्सी को लपेट कर चिपका दिया गम के हेल्प से और फिर इस वाले बल्ब के ऊपर की तरफ मैंने ये एक कलरिंग पेपर था मेरे पास इसको गम के हेल्प से चिपका दिया। अलग अलग बल्ब को मैंने अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर दिया और इस वाले बल्ब को मैंने पहले थोड़ा सा कलर कर दिया और बीच पर मैंने एक ये पतला सा एक लेस को गम के हेल्प से चिपका दिया। अब जब मेरे सभी ही बल्ब बनकर हो गए हैं तैयार, मैं आप सभी को इनको एक क्लोज व्यू दिखा देती हूँ।
ये देखिए, इस वाले बल्ब के नीचे की तरफ मैंने जूट की रस्सी को चिपका दिया था और ऊपर की तरफ मैंने कलरिंग पेपर लगा दिया और फिर इसके भी ऊपर की तरफ मैंने जूट की रस्सी को लगाया और बीच में लेस लगा दिया। और इस वाले बल्ब को पूरे को मैंने एक नेट कपड़ा था मेरे पास, नेट के कपड़े से इसको लपेट दिया। अब मैंने एक मोटा रस्सी ले लिया और फिर एक एक करके ऑपोजिट डायरेक्शन पर मैंने बल्ब को रस्सी के सहारे हैंग कर दिया। अब जब मेरे सभी ही बल्ब बनकर हो गए थे रेडी, तो मैंने इसको वॉल के इस वाले कॉर्नर पर हैंग कर दिया और फिर इसके अंदर मैंने कुछ पानी को भर दिया। और क्योंकि मैं करती हूँ गार्डनिंग, तो मैंने अपने गार्डन से ला रही हूँ कुछ इंडोर प्लांट्स और एक एक करके मैं सभी ही इंडोर प्लांट्स को इस बल्ब के अंदर रख दूंगी। ये सारे ही इंडोर प्लांट्स से इंडोर पानी के अंदर ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और फिर ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप सब भी अगर चाहो तो इस तरीके के बल्ब को डेकोरेट कर कर इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर रखकर भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। मैंने इन सभी DIY बल्ब को अपने बेडरूम के इस वाले कॉर्नर पर लाकर हैंग कर दिया, क्योंकि ये यहाँ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ मैंने पहले से भी और कुछ बोतल वगैरह जो मैंने DIY किया था उसको हैंग करके रखा था, तो इन्हीं के बगल पर ये बल्ब और ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। अब मैं बनाने जा रही हूँ एक और DIY प्लांटर। सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक के बोतल के ऊपर और नीचे की तरफ जूट की रस्सी को गम के हेल्प से चिपका दिया और फिर अब मैं इसके ऊपर क्रिएट कर रही हूँ एक सिंपल सा डिजाइन। इस तरीके से मैंने कुछ कलर के साथ इसके ऊपर पेंट कर दिया। तो ये लीजिए, ये मेरा बनकर हो गया है रेडी। देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है। और अब मैं चलती हूँ अपने बारिंदे पर, वहाँ से मैं ला रही हूँ ये पर्पल हार्ट के पौधे को। इसी को मैं इस DIY प्लांटर के अंदर रख दूंगी और रखने के बाद ये और ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। सभी DIY को बनाने के बाद मैं चली गई थी नर्सरी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कुछ प्लांट्स खरीदने की, तो ये देखिए मैंने नर्सरी से सबसे पहले तो ख़रीद लिया था ये स्प्रिंग ऑफ हार्ट्स के प्लांट्स को। ये एक हैंगिंग बास्केट पर लगाए जाने वाला प्लांट है एंड ये फिर दूसरा एक और मैंने पोथोस के प्लांट को ख़रीदा था। ये भी हैंगिंग बास्केट पर लगाए जाने वाला प्लांट है। क्योंकि मेरे पास हैंगिंग बास्केट नहीं था, तो मैंने एक बड़ा सा प्लास्टिक के बोतल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और फिर इसके चारों ही तरफ होल कर दिया और फिर इस होल के अंदर मैंने रस्सी को लगाकर इसको DIY एक बास्केट बना दिया। और फिर एक एक करके मैंने अपने दोनों ही प्लांट्स को इसके अंदर लगा दिया। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।